निशी दीदी मरी नहीं है जो हर वक्त रोती रहती है। एक बात तो क्या कर रही हो? अरे वो बच्ची है, बहन की याद तो आएगी ना उसे। हाँ तो ठीक है ना, इसे भी इसकी बहन के पास छोड़ आओ। जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम हो गया है। मेरी फूटी किस्मत में तुम कम थे जो इसे भी मेरे सर पर लाकर बैठा दिया है। हाँ सर, 2 साल पहले हम निशी और खुशी को अपने पास ले आए थे, लेकिन उसके बाद वो अपने दूसरे मामा मामी के पास रहने चली गई। दूसरे मामा मामी कौन? बसंत और जया, मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। देख बसंत, सीधी सी बात है, मैं अकेला इन दोनों बच्चियों की देखभाल पालन पोषण नहीं कर सकता। प्रियंका तेरी बहन भी तो थी। इन दोनों बच्चियों में से एक बच्चे की जिम्मेदारी तुझे उठानी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, फिर हम निशी को ले जाते हैं। बसंत निशी को अपने साथ ले तो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे यहां वापस छोड़ गया। तो आखिरकार निशी आप लोगों के साथ ही रह रही थी। अभी निशी कहाँ है? हमने कहा था ना कि पुलिस में रपट लिखा दो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। यही तो गलती हो गई। अब और गलती मत करो, जो भी जानते हो साफ साफ बोल दो। साहब हम कुछ नहीं छुपाएंगे। निशी जब से अपने छोटे मामा के यहाँ से आई थी बहुत बिगड़ गई थी। वो अपना स्कूल आधे में छोड़कर आई थी, इसलिए साहब हमने उसे यहाँ ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन उसने अपनी ट्यूशन वाली मैडम के पैसे चुरा लिए थे। साहब बहुत बेइज्जती हुई हमारी। पूरे 51,000 रुपए चुराए आपकी भांजी ने। स्वाति जी, ये कैसा आरोप लगा रही हैं बच्चे पर? भला ये चोरी क्यों करेगी? मैंने अपनी आंखों से देखा इसे पैसे चोरी करते हुए। मैं आई मिले ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। देखा देखा कैसे जलील करके गई है वो। बोल कहाँ है 51,000 रुपए? मामी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। वो झूठ क्यों बोलेगी? चल चल निकल बाहर। जब तक तू नहीं बताएगी ना 51,000 रुपए कहाँ है, तब तक तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। आप चलो अंदर। मामी मैंने कोई चोरी नहीं करी। मामी मामी प्लीज मामी। साहब हमने तो गुस्से में उसे बाहर खड़ा किया था, लेकिन वो तो भाग ही गई। तो आपने मान लिया था ना कि उसने चोरी की होगी, इसलिए गुस्से में शायद वो भाग गई। भरोसा तो नहीं हुआ सर, लेकिन जिस तरह उसकी ट्यूशन टीचर आपके पास जाने की धमकी दे रही थी साहब, हम लोग डर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस मुंह से आपके पास आए उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के। सारे जवाब रट के रखे हैं आप लोगों ने। निशी के पास से हमें ड्रग्स मिले। जी ड्रग्स, जो बैन है। और उसका है कहाँ? हमें स्वाति गुप्ता से मिलना। हाँ सर, निशी ने हमारे घर से 51,000 रुपए चोरी किए थे। अगर निशी ने चोरी की थी तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, जबकि उसके मामा मामी को आप रिपोर्ट लिखवाने की धमकी देकर आई थी? सर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं, लेकिन फिर अचानक से निशी कहीं गायब हो गई। वो माइनर है, मुझे लगा कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत समझोगे। इन्हें जानती हैं? नहीं। बांध कर तू मुंबई भाग गया। फालतू बकवास मत करिए भैया। अब ये बताइए कि इससे निपटे कैसे? मुझे नहीं पता, तू देख। निशी के फादर सुधीर जिस जेल में है वहां कांटेक्ट करो। मुझे लगता है हमें एक बार निशी के बारे में उसके फादर से ही बात करनी चाहिए। राइट सर? सर निशी का पता चल गया। लोकल पुलिस ने उसको सिटी हॉस्पिटल एडमिट किया था, उन्हीं से इंफॉर्मेशन मिली है। ऑफिसर उस एक्सीडेंट में बच्ची को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन बच्ची बहुत सदमे में थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। बच्चे को होश कब तक आ जाएगा? बहुत जल्दी। लेकिन एक बात है। कहिए। हम बच्ची को एग्जामिन कर रहे थे तब हमने नोटिस की, दरअसल बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ पुराने घावों के निशान हैं। कुछ इन्फेक्शन भी था जो अभी तक क्योर नहीं हुआ है। आई फील कि बच्ची को काफ़ी समय तक मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? यस। उसके घावों को देखकर तो यही लगता है कि यही कोई 4-5 महीने पुराने होंगे। 4-5 महीने पहले निशी अपने मामा बसंत के साथ रह रही, तो जहां भी है उसे हाजिर करो। अब इस सवाल का जवाब वही देगा। राइट सर? सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निशी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसकी तकलीफ के कुछ तो साइन होंगे, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए होंगे। प्रियंका दीदी के साथ तो उसे हमेशा खुशी देखे थे,
लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद उसके गुमसुम रहने की कई वजह थी। एक तो उसके पापा उससे दूर हो गए, दूसरा हमारी मजबूरी के कारण निशी और खुशी को अलग रहना पड़ा। जिस दौरान निशी आपके साथ रह रही थी उसी दौरान उसके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कौन था। सर हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और निशी तब स्कूल जाने के अलावा कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? MDM स्कूल में। लेकिन सर निशी स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, कई बार उसके समझ ही नहीं पाई। और फिर मेरी मुंबई में नौकरी लग गई और मैं उसे जयेश भैया के यहाँ छोड़ आया। और निशी स्कूल जाने से बहुत कतराती थी। निशी ने स्कूल जाना कब बंद किया था? उसको जयेश भैया के घर छोड़ने से करीब 10-12 दिन पहले। मनीष, निशी MDM स्कूल जाती थी और डीसीपी सर ने हमें जिस पुनीत नाम के बच्चे का केस सौंपा है वो भी MDM स्कूल का स्टूडेंट था, राइट? हेलो पुनीत। हाय निशी। जी हाँ सर, ये वही स्कूल है। और पुनीत 7 मार्च से लापता है। 7 मार्च। और निशी ने स्कूल जाना बंद किया 9 या 10 मार्च से। हाँ, ये लड़की निशी ये पढ़ती थी यहाँ पे। बात क्या है? इसने अचानक से स्कूल आना बंद कर दिया, वो भी पुनीत के गायब होने के 2 दिन बाद से। बता सकते हैं क्यों? नहीं, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पुनीत को लेके बात कर रहे हैं या इस बच्ची को लेके बात कर रहे हो? अब तो दोनों बातें होंगी सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशी की मोलेस्टेशन की वजह इसी स्कूल से जुड़ी है? नो, इट्स इम्पॉसिबल सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी निशी के क्लास टीचर से बात करवा देता हूँ। निशी के बारे में उसका क्लास टीचर आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता है। ठीक है, बुलाइए उन्हें। सर, बुलाया आपने? हाँ अरुण, इन्हें तुम्हारे एक ओल्ड स्टूडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। कौन सी स्टूडेंट? निशी वर्मा। देखिए मैडम, किसे लेकर आया हूँ। इसको समझा दिया ना क्या करना है? मुझे नहीं पता, आप ही बता दो, मुझे समझाना नहीं आता। देखो बेटा, मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे पैदा कराने वाली डॉक्टर। तुमको यहाँ पर सिर्फ सफाई का काम करना है। और ये है अर्जुन, ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं वहीं रहने लग गई। सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे तो खुशी को लेके बख्तियारपुर फिर से चली जाऊंगी। लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। रोज न रोज कोई नई औरतें आती थी। वो मैडम उन औरतों को बेहोश कर लेती थी और उनके बच्चे को गिरा देती थी, अबॉर्शन कर देती थी। फिर वो मरे हुए बच्चों का कचरा मुझे और अर्जुन को फेंकने के लिए कहती थी। अर्जुन है? ये तो गलत है ना। मैं 10,000 का काम करता हूँ और आप सिर्फ मुझे 5,000 देते हो। ए छछुंदर, 10,000 की औकात नहीं है तेरी। इसको देख, 4,000 में काम कर रही है। आप उसको 3 दो, 2 दो, मुझे क्या? मुझे 10,000 चाहिए, वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा कि यह क्या क्या होता है। पुलिस पुलिस तो ये सब होता था। निशी के बयान के बाद पुलिस ने कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े इस रैकेट का पर्दाफाश किया। जावेद और मौर्या के साथ एक मुदिता नाम की औरत को भी गिरफ्तार किया गया, जो मिलकर ये अपराध कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का निशी के मॉलेस्टेशन में कोई हाथ नहीं था। और निशी की आप बीती जान पाना अब उसके किसी अपने के ही बस की बात थी। इसलिए पुलिस ने कोर्ट की परमिशन लेकर निशी के पिता की निशी से मुलाकात करवाई। निशी, नहीं बेटा, रोती नहीं बेटा, रोती नहीं। तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हम ही है बेटा।
हमने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया, तुम्हें और खुशी को छोड़कर दूर चला गया। बच्चा देख, हम तुम्हें इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकते। हाँ? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, बता दो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। पापा है ना तुम्हारे साथ। हाँ? हाँ? हाँ बेटा। सर मुझे जानबूझ के इसमें फंसाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है मुझे। बस बोल दे, वरना तेरी फोटो फ्रेम करवा कर इसी थाने में टांग दूंगा। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोलेगी? तेरा नाम क्यों लिया उसने? बोल। सर वो लड़की क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, बुरा लगता था उसको। शायद इसी बात का बदला निकाल रही है सर मुझसे। फिर डंडा दोबारा चला ना तो शायद 2 मिनट बाद तो कुछ और बोलेगा। सिर्फ उसके कहने से तो मैं दोषी साबित नहीं हो जाता। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है ना, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है सर। माना निशी को मोलेस्ट किया जा रहा था, लेकिन निशी हमसे भी लगातार झूठ बोलती आ रही है और अपने क्लास टीचर के बारे में झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। इसका पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। भले निशी के क्लास टीचर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और निशी ने एक लंबी चुप्पी के बाद अपने क्लास टीचर का नाम लिया, और अब अगर निशी झूठ बोल रही है तो क्या वजह हो सकती है? मनीष, एक काम करो, सर आपके कहने पर मैं निशी का हर एक सामान उसके बख्तियारपुर वाले घर से और उसके दोनों मामा मामियों के घर से लेकर आ गया हूँ। और आप इसका करेंगे क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मनीष, ड्राइंग करना निशी की हॉबी है, लेकिन अगर उसकी एक एक ड्राइंग को गौर से देख तो उसकी सारी ड्राइंग्स उसके दिलो दिमाग की कैफियत को बयान करती हैं। जितनी भी ड्राइंग्स उसने बख्तियारपुर में रहते हुए बनाई हैं, उसकी सारी ड्राइंग्स खुशनुमा है। और उसके बाद उसकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं, सब में उदासी झलकती है। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। निशी के गुनहगार उसकी इस ड्राइंग में छुपे हुए, और उसके गुनहगार कोई एक नहीं, उसके गुनहगार शायद 5। मतलब सर? इसकी ड्राइंग को गौर से देखो कि गंजा आदमी कौन हो सकता है। अब ये तिलकधारी कौन हो सकता है? अब तो बोल, जितना चुप रहेगा उतना ज्यादा पिटेगा। बोल। मुझसे गलती हो गई सर। मैंने उस बच्ची का भरोसा तोड़ा है, प्लीज। और तभी मेरी बीवी आ गई। इससे पहले कि वो तेरी काली करतूतों के बारे में अपने मामा मामी को बताती, तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दी। हाँ, अब ये बोल, तेरे अलावा बाकी 4 कौन थे जिनके बारे में निशी ने तुझे बताया था? सर इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। ये हरकत प्रिंसिपल सर के बेटे रुपेश और उसके दोस्त संदीप की थी। वही दोनों मिलकर पहले निशी का रेप कर रहे थे। उन्होंने निशी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन निशी मेरे पास आई उनकी शिकायत लेकर। सर निशी के साथ जो भी गलत हो रहा था वो उनका बेटा कर रहा था। मैंने इन्हें जाके बोला भी था, लेकिन ये कहाँ मेरी सुनने वाले थे। उल्टा इन्होंने मुझे। निशी, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब किया, ये बताओ तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया और कैसे किया? सर ज्यादा संस्कारी मत बनो तुम। तू क्या कर रहा था? अपनी पुनीत के साथ क्या किया? सुधीर जी, चलिए। बेटा जाना होगा, बचा लो।
निशी ने अपनी चुप्पी इतनी देर बाद तोड़ी कि उसके गुनहगारों का गुनाह साबित करना आसान नहीं था। लेकिन निशी की वो ड्राइंग्स अदालत में एक अहम दस्तावेज साबित हुई और अदालत के फैसले के बाद ये बात काफी चर्चा में थी कि अदालत ने एक बच्ची की ड्राइंग्स को आधार बनाकर उसके गुनहगारों को सजा देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। छोटे बच्चे हमेशा ऐसे क्रिमिनल्स का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वो उन्हें डरा धमकाकर उनका शोषण करते हैं और बच्चे अक्सर अपनी तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। निशी के साथ जो हुआ वो अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों को वो समझ, वो माहौल दें ताकि वो हमसे खुलकर बात कर सकें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। सर, इफ यू अलाउ मी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। सर, आप मुझे ज्यादातर पुराने केस ही क्यों देते हैं? तुम्हारी काबिलियत आदिल, और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर हो। केस फाइल कहती है कि मिसिंग केस है। ये बच्चा पुनीत MDM स्कूल का स्टूडेंट था। 7 मार्च 2019 से स्कूल से मिसिंग है। 7 मार्च मतलब सर 4 महीने पुराना केस है। सिर्फ 4 महीने पुराना आदिल। इस बच्चे की फैमिली के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, ऊपर से प्रेशर बहुत आ रहा है। ठीक है सर, मैं केस स्टडी करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। चैन सर। मनीष सर, गड़े मुर्दे उखाड़ने एक बार फिर से। सर एक बात बोलूं, इस केस को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपसे सलाह मशवरा करता रहूंगा। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना सर। तो ये सब बैंड सेडेटिव्स है? जी हाँ सर। से भारत में ब्राइब ऑफर कर रही थी। हो सकता है उसने ये सब किसी ऐसे क्रिमिनल से सीखा हो जो इन दवाइयों की तस्करी करते हैं। मतलब मैटर सीरियस है। बच्ची के कपड़ों पर जो खून लगा था, बताया कुछ? नहीं सर, फिलहाल तो उसने कुछ नहीं बताया। उसको भेजा है पर वहां भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक शब्द और बोला ना, चलिए यहाँ से। ये लो, पानी पी लो। अच्छा सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी नहीं, पक्का। शांत हो जाओ। क्या निर्मला जी, सब अभी तक दोस्ती नहीं कर पाई आप? वैसे नाम क्या बताया इसने? इसने नाम नहीं बताया अपना, अपने पेरेंट्स का भी नाम नहीं बताया। ये भी नहीं बता रही है कि इसका घर कहाँ है। क्या नाम है आपका? निशी। अब मुझे जाने दोगे? जरूर जाने देंगे। कहाँ जाना है आपको? बताओ, घर कहाँ है आपका? यहां से भाग के कहां जा रही थी? किसके पास जाना? और वो दवाइयां वो किसने दी थी आपको? उसी के पास जाना आपको? वो सिरिंज जिसने दिए थे किसने दिए थे? और आपके कपड़ों? सुनो, हाँ मनीष, हटो हटो। खिड़की से भागने का सोच रही हो निशी? डरो मत बेटा, हम खुद चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ। फिर आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तो फिर आप ये क्यों नहीं बता देते कि आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? आपके बैग से मिले वो सिरिंज, कैश, मेडिसिन, ये सब किसने दिया आपको? वो बैग मेरा नहीं था, वो मुझे पड़ा हुआ मिला था। कहाँ पड़ा हुआ मिला था? मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर आपको ये तो याद होगा कि आपका घर कहाँ है। गुड, वेरी गुड। कहाँ घर है आपका?
बख्तियारपुर। अब बख्तियारपुर की रहने वाली हैं? बख्तियारपुर तो बिहार में है ना, फिर आप फरीदाबाद कैसे आ गई? अच्छा आप ये बताओ कि बख्तियारपुर में आप कहाँ रहती थी? एड्रेस याद है? कोई फ़ोन नंबर? पापा का, मम्मी का, किसी का कोई फ़ोन नंबर याद है आपको?